और अब बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय एक्चुअली हमने रिक्रिएट किया है कि कैसा अनुभव होगा इस वक्त संगम में, प्रयागराज में, गंगा जी के किनारे। अखिलेश यादव को मां गंगा ने बुलाया, लेकिन प्रयागराज नहीं बल्कि हरिद्वार की गंगा ने बुलाया। संगम तट से 850 किलोमीटर दूर हरिद्वार में गंगा स्नान की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर की और उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। अखिलेश यादव की गंगा में डुबकी को सनातनी संस्कृति के खिलाफ बताया। अखिलेश यादव के गंगा स्नान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई। स्नान की फोटो शेयर करने की टाइमिंग पर सवाल उठे। सूर्यास्त के बाद गंगा स्नान मर्यादा के विरुद्ध है, कहा भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी के डर से हरिद्वार में अखिलेश की ये डुबकी है। अखिलेश यादव ने हरिद्वार में किया गंगा स्नान। महाकुंभ से लगातार दूरी उन्होंने बना रखी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मां गंगा जब बुलाएंगी तब वो संगम जाएंगे। इसी तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहां भी अखिलेश ने ऐसी ही लाइन दोहराई थी। अखिलेश ने कहा था कि भगवान राम बुलाएंगे तो दर्शन करने वो जाएंगे, लेकिन 1 साल होने पर भी वो मौका नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को सनातनी कार्यक्रमों से इतनी समस्या क्यों है? पहले राम मंदिर और अब महाकुंभ। क्या अखिलेश यादव जानबूझकर सनातनी आस्था से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं? हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा मां बहके जाती हैं और जो मां गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है। संगम कब जाएंगे? जब मां गंगा बुलाएंगी। अगर अखिलेश यादव राजनीति में योगी के विचारों का विरोध करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो विपक्षी पार्टी है। लेकिन यहां आरोप धार्मिक आस्था के विरोध का लग रहा है, खासकर ऐसे मौके पर जब करोड़ों सनातनियों की आस्था महाकुंभ से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं और बनाम इसके देखिए भारतीय जनता पार्टी सूर्यास्त के बाद स्नान को वर्जित बता रही। अखिलेश यादव ने कहा मां गंगा बुलाएंगी तो संगम जाएंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अखिलेश पाप धोने कब महाकुंभ आने वाले हैं। इधर अखिलेश यादव के संदर्भ में आप देखें तो जहां मन वहां मां गंगा में डुबकी आप लगा सकते हैं। हर एक स्थान का अपना महत्व है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अखिलेश प्रायश्चित की डुबकी लगाएं और वहां जाकर लगाएं जहां का सुयोग इस बार उस जगह को महाकुंभ के लिए पात्र बना रहा है। अखिलेश यादव असल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए क्या वो सनातन के खिलाफ दिखाई देने लगते हैं बहुत सारे लोगों को? क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से अपनी पिच पर उनको खींचकर लाती है और वहां पर अखिलेश वो कर रहे हैं जो उनसे सनातन के संदर्भ में चूक के तौर पर देखा जा रहा है? कुंभ का आयोजन हजारों साल से हो रहा है, ये कहना है अखिलेश यादव का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी का भय उन्हें सता रहा है और इसलिए वो प्रयागराज का या संगम का रुख नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश यादव ने इससे पहले गंगा स्नान ना किया हो। पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी अस्थियां जब हरिद्वार में प्रवाहित करने वो गए थे तब भी उन्होंने वहां गंगा जी में डुबकी लगाई थी, लेकिन कुंभ या फिर महाकुंभ के मौके पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान पहुंचे तो उन्होंने गंगा स्नान किया था। यह आयोजन भी योगी की सरकार की देखरेख में हुआ था और इसके बाद सीएम योगी ने प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया। 2020 में बसंत पंचमी के मौके पर ही सीएम योगी अपनी कैबिनेट से कुछ मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचे थे और फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। श्री अखिलेश यादव जी हरिद्वार भी डुबकी लगाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भय उन्हें सता रहा है। सरकार की जो उत्तम व्यवस्थाएं हैं उसके कारण से उनके मन में डर पैदा हुआ है। अखिलेश यादव ने गंगा का स्नान किया है और उन्होंने लिखा है कि मुझे गंगा का आशीर्वाद मिला। वास्तव में रात के अंधेरे में सूर्यास्त के पश्चात किसी भी नदी में स्नान वर्जित है, ऐसी मान्यता है और मुझे लगता है कि मान्यताओं के खिलाफ कोई भी स्नान कभी आशीर्वाद नहीं देता। और अखिलेश यादव के महाकुंभ नहीं जाने पर लोग अजब गजब कमेंट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश की बॉडी की तो तारीफ हो रही है, लेकिन उनके कुंभ नहीं जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह अखिलेश योगी सरकार का विरोध करते करते महाकुंभ का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश के वो बयान जो महाकुंभ विरोधी लोगों को लग रहे हैं। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, ये अखिलेश के बयान है।
कुछ लोग पाप धोने के लिए करते हैं गंगा जी का स्नान। महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करने में व्यस्त है। उनके बयानों में ही एक ये भी है कि महाकुंभ में पीने के पानी के लिए श्रद्धालु तरस रहे हैं और इतने संसाधन होने के बाद भी कमियां हैं। अखिलेश यादव भले ही सनातनियों के सबसे बड़े संगम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक मोहम्मद फहीम अखिलेश से अलग राय रखते हैं। अखिलेश यादव से अलग है समाजवादी पार्टी विधायक का बयान। आस्था के पर्व कुंभ में स्नान करने जाएं लोग, फहीम कह रहे हैं। मैंने महाकुंभ जाने के लिए खुद इंतजाम कराए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से कुंभ स्नान करने की अपील करता हूं। बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मोहम्मद फहीम। अखिलेश यादव महाकुंभ न जाकर इसे महज सरकारी इवेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था महाकुंभ को लेकर अलग है। अमेरिका से 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज पहुंची लॉरेन जॉब्स अब कमला हो गई। जापान के कई टूरिस्ट 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करके महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। ब्राजील और प्रयागराज के बीच की दूरी 15,000 किलोमीटर है, लेकिन यहां से आने वाले लोग यूपी की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव की तरह नहीं सोचते। इसी तरह रूस, कनाडा, बेल्जियम, यूक्रेन, न जाने कितने देशों से हजारों विदेशी श्रद्धालु आस्था के इस महासंगम में डुबकियां लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के हरिद्वार में गंगा स्नान के कई मायने निकल रहे हैं। एक तो ये कि ये सियासी मैसेज है और दूसरा ये कि ये पारिवारिक मौका है। अखिलेश यादव ने चाचा राजपाल सिंह यादव की अस्थियां विसर्जित की हैं। अखिलेश के साथ हरिद्वार में परिवार दिखाई दिया है। हरिद्वार में नमामि गंगे घाट से सामने आया है उनका वीडियो। चाचा राजपाल यादव की अस्थियां विसर्जन करने के लिए पहुंचे थे। 9 जनवरी को हुआ था अखिलेश के चाचा का निधन। अब आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव महाकुंभ से परहेज कर क्यों रहे, इसकी वजह क्या क्या हो सकती। अखिलेश को महाकुंभ से परहेज क्यों है? महाकुंभ में स्नान से योगी के इंतजामों को एक तरह से स्वीकृति मिलेगी। अगर अखिलेश वहां जाते हैं तो एक तरह से योगी ने जो इंतजामात किए हैं उसको विपक्षी पार्टी का भी अप्रूवल मिलने के तौर पर देखा जाएगा, इसलिए वो जाने से बच रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने से बीजेपी का वो विरोध फिर नहीं कर पाएंगे। अभी वो तमाम तरीकों से विरोध कर रहे हैं। इंतजामों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और अगर वो खुद यहां चले गए और इसी सिस्टम के तहत वहां पहुंचकर उन्होंने खुद भी स्नान अगर किया, संगम में वो जाकर स्नान किया या महाकुंभ में इस तरीके से शामिल हुए, तो फिर वो बीजेपी का विरोध कैसे करेंगे? शायद ये उनके सामने एक समस्या होगी। 27 के चुनावों को देखते हुए अपने वोट बैंक को वो मैसेज देना चाहते हैं और उनके कोर वोट बैंक में आप जानते हैं वो वर्ग विशेष के ऐसे लोग हैं जो जाहिर है वो तब ज्यादा अपने नेता को अपनी तरफ मानते हैं जब वो ये देखते हैं कि सनातन के लिए किए जाने वाले कामों से या तो वो खुद को अलग रखे या उसमें नाम मात्र के लिए टोकन के तौर पर शरीक होता हुआ दिखाई दे। तुष्टीकरण की राजनीति को लगातार शायद वो इसीलिए बनाए रखना चाहते हैं। 2013 के महाकुंभ की अव्यवस्थाओं पर भी उनसे सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि अभूतपूर्व है, बड़ा भव्य और दिव्य इंतजाम है इस बार। महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। इस दौरान दुनिया भर के सनातनी आस्था की डुबकियां लगाएंगे, मगर अखिलेश यादव खुद को महाकुंभ जाने वालों में शामिल नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी महाकुंभ में स्नान की आस्था भी जरा उनको देखना चाहिए। पहला दिन 1.5 करोड़ लोग, आप जानते हैं मकर संक्रांति के एक दिन पहले जब यहां पर स्नान हुआ तो आप देखिए 1.5 करोड़ लोग वहां पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। और पहला अमृत स्नान जब हुआ तो करीब 3.25 करोड़ लोगों ने यहां डुबकी लगाई। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन यह अनुमान है कि 5 करोड़ लोग यहां डुबकी लगाएंगे। और ये जो 45 दिन हैं इसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि डुबकियां जिस हिसाब से लग रही हैं उसमें प्रोजेक्शन बताता है कि 40 करोड़ लोग यहां डुबकी लगा चुके होंगे।